नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी मंदिर वगैरह में तो नहीं कहीं पहुँच गई है जहाँ हनुमान जी की इतनी बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है या ये पोर्ट्रेट दिखाई दे रही है। बट नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये व्यू है मेरे खुद के ऑफिस का। वहाँ ये स्थापित हैं, लग रहे हैं। तो आज मैं आपको से जो शेयर करूँगी वो इन्हीं के बारे में शेयर करूँगी, क्योंकि कल हनुमान जयंती है और हनुमान जी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, या औरतों को जो हनुमान जी नहीं छूने चाहिए, वो चोला नहीं चढ़ा सकती, उनकी पूजा में अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब हनुमान जी को लेके तो बहुत सारे मिथ्स हैं, स्पेशली औरतों को के साथ मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज आपको अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस है इनके साथ का वो आपको बताती हूँ, और सच्ची घटना भी बताऊँगी इनके साथ की। तो उसके बाद में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप क्या जज करेंगे उसको। तो उसे चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल मैं अपनी लाइफ में कुछ भी जो भी कुछ है वो सबसे पहले इन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। उसकी भी एक वजह है। जो मेरे पिता हैं वो मतलब बहुत सालों से हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। दुनिया में आंधी हो, तूफान हो, कितना भी तहलका मच जाए, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब उन्हें वो कभी भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं ढूंढते जहाँ की कि वो ये कह सकें कि हे ईश्वर तूने क्या किया। कभी हमने आज तक उनके मुँह से कभी नहीं सुना, कितनी भी उनकी लाइफ में उथल पुथल मची हो। तो एक तरह से ये कहिए कि वही ब्लेसिंग्स हमारे में है। हम जब छोटे थे, वो जैसे मंगल को व्रत रहते हैं तो वो चोला चढ़ाते थे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग भी, मतलब मैं एक लड़की हूँ, फिर भी क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा अटैच हूँ तो उनके साथ साथ मैं चोला भी चढ़ाती थी उनके साथ। या जैसे पूजा करते हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके साथ वो भी सब भी करना, हवन करना, ये सब कुछ हमारी लाइफ का एक पार्ट रहा है, एक नॉर्मल। वो चीज़ें हमारे अंदर रही हैं। वैसे तो मेरी इष्ट जो है वो देवी माँ है। ऐसा नहीं है कि मैंने बचपन से हनुमान जी को बहुत ज़्यादा माना है या मैंने अपनी पर्सनली बहुत पूजा करी है। मेरी इष्टधात्री देवी जी हैं, तो मैं देवी जी की पूजा करती थी। वो तो बस पापा करते थे तो उनके साथ साथ करते रहते थे। पर हाँ, जो इनका जो एक कहते हैं ना चमत्कार है, या इनकी जो पावर है, मुझे कब रियलाइज़ हुई, जब मेरी शादी हुई। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो शादी हुई है मेरे मायके ससुराल में है। वैसे दूरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कल्चर्स हैं, जो मतलब पूरा लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि क्योंकि बिल्कुल कहीं कॉम्बिनेशंस, कहीं मैचिंग्स, कहीं कुछ भी नहीं थी, तो मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था। पर मेरे पापा एक बात कहते थे कि बेटा तेरी शादी बजरंगबली ने कराई है, तो ज़रूर उन्होंने ही कुछ सोचा होगा, या उन्हें जो सही लगा होगा वो उन्होंने तेरे लिए दिया है। तो पेशेंस रख, सब सही होगा। या सब हर एक चीज़ जो है सब जगह एक सी नहीं होती है, हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो मैं उनकी इसी बात को मानकर मतलब आगे आगे बढ़ती जा रही थी। तो अब जर्नी स्टार्ट हुई। वो जो शादी के बाद से वो जो सब चलता है ठीक है, वो सबको मैं कोशिश कर रही थी समझने की। बट इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हुई। और जिस दिन सबसे बड़ी बात यहाँ से स्टार्टिंग है मेरी, कि जब मैं फर्स्ट डे में डॉक्टर के पास जा रही थी, कि जब डॉक्टर ने उस दिन मुझे हनुमान जी सपने में दिखाई दिए थे। फर्स्ट डे जब मुझे प्रेगनेंसी डॉक्टर ने बोला, अनाउंस की थी कि यू आर प्रेग्नेंट, तब तो मैंने कहा ठीक है जो भी है। तो उसके बाद में बट मेरे 2 बच्चे हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों ही प्रेगनेंसीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो फर्स्ट के साथ क्या होता था कि जैसे जैसे मंथ्स आगे बढ़ते गए, मुझे वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी। नीचे बैठने उठने में भी बहुत परेशानी थी, वो सब चीज़ें थी। तो वो तो दिक्कतें तो थी पर ठीक है। पर जैसे जैसे महीने बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरे सपनों में ना हनुमान जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते थे। कई बार तो ऐसा होता था मैं रात में उठकर बैठ जाती थी, और रात में उठ के हनुमान चालीसा कर रही हूँ, कभी सुंदरकांड कर रही हूँ। क्योंकि और जैसे जैसे और बढ़ता गया ना, 6वें महीने के 5-6 महीने हुए, तब तो ऐसा था कि अगर मैं जैसे सोई हूँ दोपहर में, या दोपहर में भी अगर सोई हूँ, एक बार झपकी लगी तो एक आध मुझे मूर्ति वगैरह दिखी, जैसे आँख खुल गई, फिर दोबारा से मैं सो गई, तो उसके बाद में फिर से मूर्ति दिखती, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिखाई देती थी। और
आपको यकीन नहीं होगा, वो मेरा मतलब 8वें महीने तक आते आते मेरी ये स्थिति थी कि मुझे ऐसे घर में मतलब बिल्कुल ऐसे आमने सामने दिखाई देते थे किसी किसी दिन, और ये हकीकत है, मुझे बिल्कुल साक्षात दिखते थे कि ये सामने है मेरे ये चीज़। और हो ना हो ये ब्लेसिंग्स मेरे फादर की ही हैं, क्योंकि उनका चाहे उनका अटैचमेंट मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी जान हो ना हो अगर मैं थोड़ी भी परेशान होती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें फील होता है। तो वो चीज़ उन्हें रहता था कि कोई बात नहीं, तू ठीक है, ये टाइम है, ये टाइम फेज 9 मंथ्स का सबका ही ऐसा होता है, तो वो रहता था। और जब वो मुझे लगातार दिखाई देते थे, और जब आया 14 फैब जब मुझे लेबर पेन हुए, तो पेन्स में मैंने सबसे पहले तो वही पापा को कॉल किया कि पापा मैं हॉस्पिटल जा। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा तू जा, और बजरंगबली तेरे साथ है, सब बढ़िया होगा, ठीक है। अच्छा, मेरी स्टार्टिंग से एफर्ट्स ये थे फर्स्ट मंथ से कि थोड़ा सा पेन एक्स्ट्रा मैं बियर कर लूँ, लेकिन अगर हो सके तो मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही आगे बढ़ूँ। तो वो चीज़ मेरे एफर्ट्स से जैसे जैसे पेन बढ़ते जा रहे थे, पर एक मन मतलब ज़बान पे सिर्फ एक लाइन थी, ओम हनुमंते नमः। वो चीज़ मैं बोलती जा रही थी लगातार, क्योंकि मुझे पता थी कि अल्टीमेटली पार मेरी यही लगाने वाले हैं। तो दोपहर से लेके करते रात हो गई पेन्स को बियर करते करते। तो जब एक बहुत ज़्यादा पीक पे टाइम आ गया ना, 12 बजे से ऊपर का भी टाइम हो गया, और दोपहर से मुझे ऑलरेडी पेन थे बहुत ज़्यादा, तो जब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ, तो तब मैंने एक बार अपनी चाची सास थी उस टाइम, मेरे पास चाची सास भी थी और मम्मी जी भी थी, तो मैंने उनको बोला कि चाची जी अब आप डॉक्टर को बुला दीजिए, क्योंकि रात का टाइम था, डॉक्टर ऊपर वाली फ्लोर पे मतलब रेजिडेंस है, तो मैंने कहा आप उन्हें बुला दीजिए, अब आप ऑपरेशन करा दीजिए, अब मेरे बस का नहीं है सहन करना। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा थोड़ा सब्र रख। मैंने कहा ठीक है। तो और एक और बात, सबसे बड़ी बात ये कि जब मुझे वो पेन्स हो रहे थे, मैं हॉस्पिटल में थी, तब भी उस रूम के एक कॉर्नर में मुझे बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई दे रहे थे कि ये यहाँ पर हैं, हनुमान जी यहाँ पर हैं। वो बिल्कुल खुली आंखों से मुझे फील हो रहे थे, मुझे दिखाई दे रहे थे, सिर्फ मेरा वहम नहीं था वो चीज़। फिर 5-10 मिनट और निकले जब मैंने चाची जी को बोला, उसके बाद फिर मैंने मम्मी जी को बोला, अपनी मदर इन लॉ को, कि मम्मी अब तो डॉक्टर को बुला दो, अब नहीं मुझसे सहन हो रहा, अब ऑपरेशन करा दो, उसे डॉक्टर को बोल दो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी थोड़ा सा अनसुना किया, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो तब तीसरी बार, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपने मन में ही कहा कि हे हनुमान बाबा अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, अब ये जो भी है उसे तुम संभालो। और शायद आपको मतलब ये चीज़ फेस कर पाना या ये चीज़ मान पाना बहुत मुश्किल होगा कि 15 मिनट्स, मतलब मुझे लगता है हाँ 15 मिनट्स मैक्सिमम तब हुए थे, जबकि कि मैं पूरी तरह से फाइनलाइज, मतलब पूरी तरह से मेरी बेटी मेरे हाथों में थी, या मेरी बेटी मेरे सामने थी। वो दर्द जो थे इतने चल रहे थे कि वो एकदम से कहाँ चले गए, या क्योंकि मैं अनकॉन्शियस सी हो गई थी, और वो ये सब इतना जल्दी कैसे कवर अप हो गया ये मुझे भी नहीं पता। तो कहते हैं ना कि अब आप हनुमान जी को कहते हो कि औरतें नहीं छुएंगी या नहीं, और उन्होंने तो मेरे जो लेबर पेन्स थे वो तक भी बियर कर लिए। तो अब आप खुद बताइए कि इनकी जो महिमाएं हैं, या इनको मैं कैसे नहीं मानूं। और आज भी है घर में कि उसके बाद भी एक और चीज़ थी, जब मेरी बेटी थी, जैसे जैसे टाइम के हिसाब से वो बढ़ती चली गई, उसको हनुमान जी की पूजा करना, उनकी मूर्तियाँ, उनके फोटो मतलब बहुत अच्छे लगते थे। अगर बहुत बड़े कहीं किसी कोने में भी, अगर किसी के घर में जाके, किसी मंदिर में या किसी की शॉप वगैरह पे अगर छोटे से भी किसी कोने में हनुमान जी होते थे ना, तो वो भी उसे दिख जाते थे। और फिर मतलब एक टाइम पे तो कंडीशन हमारी ये थी कि अगर हम कहीं मार्केट वगैरह जाते थे, तो मैं शॉप में एंटर करके सबसे पहले ये देखती थी कि इनका मंदिर कहाँ है शॉप का, और उसमें कहीं हनुमान जी तो नहीं है, क्योंकि इसको कन्विंस करके लेके आना ना वापस बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। तो ये चीज़ थी। जब ये 3 साल की थी तभी इसे हनुमान चालीसा याद थी, हनुमान जी इतने सारे मंत्र इसे हमेशा से याद थे। तो वो चीज़ जो कृपा है इनकी, वो हमेशा एक तरह से ट्रांसफ़र होती रही है, हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज की डेट में भी अगर मुझे कोई परेशानी है, ऐसा नहीं है कि मुझे पापा से अटैचमेंट है, पापा को मुझसे है, तो लिया डेली फ़ोन मिलाया और दोनों जने शुरू हो गए। या अगर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं सुस्त हूँ तो पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ, और अगर मैंने ये बोला कि पापा कुछ नहीं बस ऐसे ही, तो फिर उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बात की तह तक ही पहुँचें।
वो इग्नोर कर देते हैं। बस एक, क्योंकि समझ चुके होते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली बस एक ये कहते हैं कि पेशेंस रखो, सब बढ़िया होगा, बजरंगबली तेरे साथ हर वक्त हैं और हमेशा हैं, और वो सब ठीक करेंगे। और यकीन मानिए ये चीज़ एक बार नहीं, ये चीज़ तो मेरा आप दूसरों के लिए भी एक्सपीरियंस है उनका, कि हर हाल में, हर चीज़, हर कंडीशन में, मतलब वो प्रॉब्लम अगर उन्होंने ये लाइन बोल दी अपने मन से अपने आप, तो ये चीज़ सॉल्व होनी होनी है। वो परेशानी कहाँ उड़ जाती है ना, कितनी भी बड़ी हो, तो वो मुझे भी नहीं पता चलता। कई बार ऐसा होता है किसी और की भी परेशानी होती है, कोई मेरे जानने वाले हैं, कोई ज़्यादा किसी की यहाँ दिक्कत है कुछ, तो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए क्या करूँ, और जब मैं हेल्पलेस होती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो बस मैं एक चीज़ मैं पापा को बताती हूँ, कहती हूँ कि पापा प्लीज़ उसके इंसान के लिए ब्लेस करो कि वो ठीक हो जाए। और ये सच में उनके साथ है कि वो अपने मुंह से कभी भी ईश्वर के आगे आके कभी ये नहीं कहते कि ईश्वर तू मुझे ये दे दे या तूने क्यों दिया, कभी भी अपने मुंह से मांग ही नहीं सकते वो किसी भी कंडीशन में कि ईश्वर तू मुझे ये दे दे। उनके साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पर हाँ, ये चीज़ है कि जब उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है ना कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है या मैं किसी परेशानी में हूँ या कुछ मतलब अनकन्वीनियंट है कुछ मेरे साथ, अगर उन्हें रियलाइज़ हो गया तो वो चीज़ एटलीस्ट वो जो परेशानी है वो मेरे सिर से कब हट जाएगी वो मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो ये है। तो अब तो मुझे सीधा सीधा फंडा पता है, कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पापा को पकड़ लो कि पापा ज़रा सोर्स लगा देना थोड़ी सी, और ये सच में सुनते हैं। मुझे कभी हेजिटेशन नहीं होती। इवन आप मतलब मैं अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग होता है पीरियड्स वगैरह में अवॉइड करते हैं, भगवान जी, औरतें भगवान जी ही नहीं छूती है तो हनुमान जी इनको उससे तो वैसे ही कोसों दूर भागती हैं ऐसे में। पर मेरे साथ वो भी नहीं है, मेरा अपना ज़बान पे वो ओम हनुमंते नमः मतलब नॉर्मल काम करते करते मेरी हैबिट में वो चलता रहता है, तो वो चीज़ चलती रहती है। वो उस टाइम पे आके भी कभी स्टॉप नहीं होती। वो मुझे लगता है कि जो पिता है वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करेगा, तो ये क्यों करेंगे, इनको ज़बरदस्ती क्यों बुरा बनाना है। और अगर छूने की भी बात आ रही है तो किसी भी तरीके से मैं चोला भी अगर मुझे चढ़ाना होता है तो मैं चढ़ा लेती हूँ। मुझे कहीं किसी चीज़ से परहेज नहीं है, ना मुझे इनसे कभी डर लगता। मुझे ये बिल्कुल अपना एक मुझे ऐसा ही फील होता है कि ये मैं जो है ना इनका एक पार्ट हूँ। कभी इस तरह से मैं नहीं लेती कि ये कभी मेरा तो खैर खास कर बुरा कर ही नहीं सकते, ये चीज़ तो मुझे श्योर है। और ये डिपेंडेंसी मेरे फादर पे ही है अल्टीमेटली, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो। इसीलिए उनकी जो पोजीशन है मेरी लाइफ में वो नेक्स्ट टू गॉड है। मुझे लगता है कि उनके रहते मेरा कोई भी बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं हो सकता, या मेरे साथ कोई परेशानी है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अल्टीमेटली वो हैं। और जब वो हैं तो उनके साथ तो उन्हें ये परेशानी में नहीं देख सकते, इनके साथ प्रॉब्लम यही है, ये उनको परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए मेरी चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो ये एक सच्ची घटना थी, इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। इसलिए ये चीज़ जो जैसे मेरे साथ घटी थी बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि कल हनुमान जयंती का दिन है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसे लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोगों के दिमाग में हनुमान जी को लेकर इतने सारे वहम हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे कि वो सॉल्व हो जाएं और इनसे आप कोई अछूता ना रहे। ये सबकी मदद करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। ओके, जय बजरंगबली।